नकुल धुल। क्या ही कर लेगी लड़की ज्यादा लड़कियों से पहले मैं भी डरता था, पर बाद में मुझे पता लगा इनसे कौन डरे। नहीं सही में एकदम से आया, मैं ये खुद में से डरी पड़ी है। किस दिन लड़की भी चल के देखो 11 बजे, तुम मतलब लगा डर क्या होता है। चलना बस ना, छेड़ना मत उसको, बस चल दो, तेज चल दो, भाग लो एकदम से, आगे ओवरटेक कर लो। इसमें तो मुंह निकल जाता है उनका। और ऐसे और भी यूट्यूबर्स हैं जिसको उसके एक मिस्टेक की वजह से इंस्टेंट कर्मा फेस करना पड़ता है। नकुल धुल जिसके एक वीडियो की वजह से बहुत ही ज्यादा हेट मिला, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया था अपने वीडियो में। चलना बस ना, छेड़ना मत उसको, बस चल दो, तेज चल दो, भाग लो एकदम से, आगे ओवरटेक कर लो। इसमें तो मुंह निकल जाता है उनका। अब हुआ क्या था कि फरवरी 2026 में नकुल धुल लक्ष्य चौधरी के साथ एक लाइव स्ट्रीम में थे। लाइव पे काफी ऑडियंस थी और नॉर्मल बातचीत चल रही थी। तभी एक व्यूअर उनसे एक जेन्युइन सवाल पूछता है कि वो अपने लुक्स को लेके इनसिक्योर फील करता है और लड़कियों से बात करने में डर लगता है। कह रहा लुक्स एवरेज, इनसिक्योर, स्केयर्ड टू टॉक टू गर्ल्स एडवाइस। इमेजिन लड़कियों से डरो तुम, जो खुद तुमसे डरी पड़ी हैं, उनसे डरना। तो लड़कियों से कौन डरता है? लड़कियों से मत डरा करो बिल्कुल भी, क्या ही कर लेगी लड़की ज्यादा। यहाँ तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब नकुल ने उसको कॉन्फिडेंस देने के नाम पे एक ऐसी एडवाइस दे दी जो उसके हेट का कारण बनने वाला था। लड़की भी चल के देखो 11 बजे, तुम मतलब लगा डर क्या होता है। चलना बस ना, छेड़ना मत उसको, बस चल दो, तेज चल दो, भाग लो एकदम से, आगे ओवरटेक कर लो। इसमें तो मुंह निकल जाता है उनका। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने वोमेन के लिए लोअर जेंडर जैसा कॉन्टेक्स्ट भी यूज किया जो कि गलत था। बस फिर क्या था, उसके बाद नकुल को इंस्टेंट कर्मा फेस करना पड़ता है, क्योंकि जब ये क्लिप वायरल हुआ तब लोगों ने इसको सिर्फ एक जोक या एडवाइस नहीं बल्कि स्टॉकिंग और हैरेसमेंट को नॉर्मलाइज करना बोला। बहुत लोगों ने कहा ये सिर्फ इंसेंसिटिव नहीं बल्कि डायरेक्टली वोमेन सेफ्टी का मजाक है। अब सोशल मीडिया पे आउटरीच शुरू हो गया था, जिसके बाद ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह से नकुल को हेट मिलने लगा और हेट भी इतना मिला कि मीडिया ने भी इस इशू को कवर किया, जिसके बाद कुछ लोगों ने तो उनके खिलाफ FIR फाइल करने तक की बात उठाई। अब वैसे देखा जाए तो नकुल धुल पहले भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज में रहे हैं, लेकिन इस बार सिचुएशन अलग थी, क्योंकि सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट ने उनकी इमेज को इतना डैमेज किया कि लोग ओपनली उन्हें कैंसिल करने की डिमांड करने लगे। लेकिन किसने सोचा था कि अर्पित बाला को भी इंस्टेंट कर्मा फेस करना पड़ेगा। अब होता क्या है कि अर्पित बाला स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसमें से एक ऑडियंस उसके तरफ एक एम्प्टी बॉटल फेंक दिया जो जाके सीधा अर्पित बाला के आंख पे लगी, जिसके बाद अर्पित गुस्से में आ गया और परफॉर्मेंस तुरंत रोक दी। जिसके बाद उसने क्राउड को डायरेक्टली कन्फ्रंट किया और बोतल वापस क्राउड में फेंक दिया और उसी गुस्से में ऑडियंस की तरफ थूक भी दिया। लेकिन यही नहीं, अर्पित बाला ने अपने ऑडियंस को माँ बहन वाली गालियां भी दी। जिसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ तब बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि अर्पित बाला बहुत ही घमंडी हो गया है। जिसके बाद इनको हेट इतना मिला कि खुद अर्पित बाला को एक लाइव स्ट्रीम करना पड़ा और उसको ये जस्टिफाई करना पड़ा कि आखिर वो ऐसा किया क्यों। बिंदास काव्या जिसको एक टाइम पे कैंसिल ही कर दिया गया था, अब ऐसा क्यों? तो देखो, ये अपने चैनल पे किस टाइप के व्लॉग्स करती है वो तो आप ऑलरेडी जानते ही हो, लेकिन इन्होंने अपने पास्ट में एक ऐसा मिस्टेक किया कि इनको इंस्टेंट कर्मा फेस करना पड़ा। जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, सबको सॉरी बोलना चाहती हूँ। मुझे पता है मेरा ये डिसीजन रॉन्ग। अब हुआ क्या था कि 2022 में जब काव्या सिर्फ 16 साल की थी तो वो अचानक अपने घर से गायब हो गई। जिसके बाद जब ये न्यूज इतनी बड़ी बन गई कि मल्टीपल न्यूज चैनल्स ने इसको कवर किया, जो आप में से कई लोगों ने वो वीडियोस देखे ही होंगे जहां काव्या के पेरेंट्स लाइव आके लोगों से हेल्प मांग रहे थे और रो रहे थे। काव्या कल 9 सितंबर 2 बजे से घर से मिसिंग है, कहीं चले गई थी गुस्से में और वो तब से घर नहीं लौटी है, वो मिसिंग है। जिसके बाद सिचुएशन इतना सीरियस हो गया कि बिंदास काव्या को खुद कैमरा के सामने आना पड़ा, जिसके बाद वो ये बताई कि फैमिली प्रेशर की वजह से वो मध्य प्रदेश भाग गई थी। अब ये पहली बार था जब उनकी परफेक्ट फैमिली ब्लॉग वाली इमेज पे सवाल उठने लगे, जस्ट बिकॉज कि वो घर से भाग गई थी। रोही रॉय जिसको आप में से काफी लोग जानते ही होंगे, कुछ महीने तक ये काफी वायरल हो रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ हर कंटेंट, लेकिन एक टाइम पे इन्होंने एक ऐसा मिस्टेक किया जिसका उन्हें इंस्टेंट कर्मा फेस करना पड़ा। अब हुआ क्या था कि आज से कुछ महीने पहले इन्होंने एक वीडियो अपलोड किया विद द टाइटल व्हाट आई ईट इन ए डे ऑन माय फादर श्राद्ध। बिकॉज आज मेरे पापा का श्राद्ध है जो कि हम हर साल करते हैं, तो आज हम सिर्फ एक मील ही खा सकते हैं जिसमें आप नमक और ऑयल एक बार खा सकते हो, बट आप बीच में मीठा खा सकते हो, कुछ भी पी सकते हो। और मैंने ब्रेकफास्ट में मंगाया था ये माचा ओट मील, बिकॉज मुझे आज बहुत सारा काम करना था तो एनर्जी चाहिए थी उसके लिए। बाय द वे इट्स वेरी यमी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई रेट दिस 8 out of 10। हम सिर्फ
लंच ही कर सकते हैं, एक ही मील खा सकते हैं। तो मैं साई के पास ये लंच लेकर गई थी, तो लेट्स ओपन इट। और मम्मी ने देखते क्या पैक किया है, और इसमें मम्मी ने पैक किया था मेथी के पराठे और आलू की सब्जी। मुझे बहुत पसंद है। It's good, right? Yeah, it's so yummy. ऑब्वियसली इट वॉज 10 on 10 फॉर मी बिकॉज मम्मा ने बनाया और ये मेरे फेवरेट है। उसके बाद हम कुछ बाहर पीने गए थे और मैंने ये ड्रिंक चूज़ करी थी, बट ये थे नहीं, तो मुझे पिंक लेमनेड पीना पड़ा जिसका टेस्ट बहुत ही बेकार था। आई रेटेड 2 out of 10। इट वॉज बैड। यू अब इसके सिर्फ इसी वीडियो की वजह से इनको इंस्टेंट कर्मा फेस करना पड़ा, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अपने फादर के फ्यूनरल को मजाक बना दिया था, जिसके बाद बहुत सारे लोग इनके कमेंट सेक्शन में लिटरली भर भर के गालियां देने लगे और इनका रिस्पेक्ट ऑलमोस्ट 0 हो गया। क्योंकि भाई एक सेंसिटिव चीज को लेकर कुछ ये कर देना ये लोगों को अच्छा नहीं लगा। ऐसा स्नाइपर वुल्फ, जिसको आप डेफिनेटली जानते ही होंगे बिकॉज ये एक रिएक्शन क्रिएटर है विद 35 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि एक रिएक्शन चैनल के पास इतना ज्यादा सब्सक्राइबर कैसे है, तो मैं बता दूं कि अगर आप भी उसके कंटेंट को देख लोगे तो आप भी उसके चैनल को जाके अब भी सब्सक्राइब कर लोगे। लेकिन इन्होंने अपने पास्ट में एक ऐसा मिस्टेक किया था जिसके वजह से खुद यूट्यूब प्लेटफॉर्म को इसका मोनेटाइजेशन डिसेबल करना पड़ा था। अब हुआ क्या था कि एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एस स्नाइपर वुल्फ 2 रैंडम लड़कों से ओमेगल पर बात कर रही होती है, जिसके बाद वो उन लड़कों से ऐसे सवाल पूछ रही होती है जो क्लियरली अनकंफर्टेबल और इनअप्रोप्रिएट लगते हैं। मतलब वो उन लड़कों से ये बोल रही थी कि ये चीज अच्छा लगता है, ये देखोगे वो देखोगे, मतलब समझ जाओ। जिसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ तब जाके पता चला वो दोनों लड़के माइनर थे। अब इंटरनेट पे एक एडल्ट क्रिएटर का इस तरह माइनर से बात करना लोगों को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं लगा और इसके वजह से एस स्नाइपर वुल्फ को इंस्टेंट कर्मा फेस करना पड़ा। लेकिन ध्रुव राठी को भी इंस्टेंट कर्मा फेस करना पड़ा बिकॉज 21 मार्च 2021 को इन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें इन्होंने केरला स्टोरी मूवी को एक्सपोज किया। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी कि इन्होंने उस मूवी को एक्सपोज किया, बल्कि प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने बताया कि भगवान राम और कृष्ण मीट और मदिरा पान करते थे। हाँ, मदिरा मतलब दारू। अब यहाँ पर एक ऐसा सवाल आता है जो बहुत से लोगों के मन में उठता है कि क्या पांडवों ने और श्री राम ने भी मांस खाया होगा। अब कॉमन सेंस लगाई जाए तो जंगल में कौन 12 साल तक उनके लिए पनीर बटर मसाला बना रहा होगा। क्या केवल पेड़ों से फल तोड़कर खाते हुए पांडवों ने 12 साल निकाल दिए। लेकिन ध्रुव राठी के इस स्टेटमेंट की वजह से इनको भर भर के हेट और गालियां मिली, क्योंकि भाई लोगों ने नोटिस किया कि ये पूरे साल गायब रहते हैं, लेकिन जब जब कोई हिंदू फेस्टिवल जैसे रामनवमी आता है तो ये इस टाइप के वीडियोस डालते हैं, ये सोच के कि इस पे भर भर के व्यूज मिलेंगे। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा, व्यूज तो मिले लेकिन गालियां के साथ। अब देखो, ध्रुव राठी का पास्ट में भी बहुत सारे कंट्रोवर्सी रहे हैं जिसमें उसके कई वीडियोस तो डिलीट तक हो गए हैं। लेकिन देखा जाए तो ध्रुव राठी ने हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया, क्योंकि कई लोगों का कहना था कि ध्रुव राठी को अच्छे से पता होता है कि किस बात पे कंट्रोवर्सी होगा और किस बात पे नहीं, लेकिन ये जानबूझकर कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे कंट्रोवर्सी हो जाता है। लेकिन आपका इन सब यूट्यूबर्स पे क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि कैसे ये यूट्यूबर्स अपना कैरियर खत्म कर लिया, तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।